Morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Myself, Rakesh Kulia. I am your economics teacher. Now we start about introduction of economics. Students, आपके 12th में इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन माइक्रो इकोनॉमिक्स रिकॉर्डिंग करनी और नहीं उनको तो प्लीज आंसर करनी आप कुछ करते रिकॉर्डिंग चालू है ना ठीक है रिकॉर्डिंग चालू micro economics and macro economics. Firstly, what is the meaning of economics? Economics का means क्या होता है? Economics का मतलब क्या होता है? Study of wealth and assets is called economics. Wealth and assets. Study of wealth and assets is called economics. Economics में अपन टू पॉइंट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वेल्थ को एंड असेट्स को. इकोनॉमिक्स जो है उसको अपन ने टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है. एक है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब जो अपना चैप्टर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दे रखे हैं. सबसे पहले जो दे रखा है वो है ए सिंपल इकोनॉमी. अब सिंपल इकोनॉमी ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी है. सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि एक जनरल पर्सन जो है वो क्या करता है भी, think of any society, people in the society need many goods and service in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facility like roads and railways, postal service and various other service like of teachers and doctors. Every human person doing some activities like spend our life, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स के थ्रू टीचिंग होती है, डॉक्टर अपनी फैसिलिटी देता है, ठीक है. तो ये अब सभी क्या करते हैं, भी एक बेसिक लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या करते हैं, एक अपना पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं. एंड हर एक पर्सन के पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं. जो सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वेल्थ एंड नेशन, वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. एंड सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स मींस, सब्जेक्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स का, कि हर एवरी ह्यूमन पर्सन हैव ए लिमिटेड रिसोर्स. एवरी ह्यूमन पर्सन हैव ए लिमिटेड रिसोर्स and liabilities are unlimited. Liabilities and needs are unlimited. Resources are limited and needs are unlimited. So how to adjust resource in unlimited needs? इकोनॉमिक्स अपने को क्या करता है, गाइड करता है कि जो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको आपको अनलिमिटेड नीड्स में किस तरह से एडजस्ट करना है जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होगी, अचीव हो. तो पता है कि नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है. और रिसोर्स मींस इनकम. एवरी पर्सन हैव ए लिमिटेड इनकम. जैसे फॉर एग्जांपल ए टीचर
हैज़ ए लिमिटेड सैलरी, एक टीचर के पास लिमिटेड सैलरी और उसकी नीड्स क्या होती है भी अनलिमिटेड है। तो हाउ टू एडजस्ट आवर इनकम इन आवर नीड्स। इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये गाइड करता है या ये आप फॉर्मेट शो करता है कि आपको अपने रिसोर्स को किस तरह से अपनी अनलिमिटेड नीड्स में एडजस्ट करना है। तो वही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो फर्स्ट टॉपिक अपन ने देखा है, तो वो क्या है भी अपना कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। एंड सेकंड जो टॉपिक अपना वो है सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब adjust limited resource, adjust in unlimited needs. How to adjust limited resource in unlimited needs. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये अपने जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है ये अपने स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टडी करवा रहा हूँ। देखो क्या है, इकोनॉमिक्स इज द एक्शन इन विच ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूड। इकोनॉमी क्या है, एक इस टाइप का एक्शन है जिसमें क्या होता है, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूड, जिसमें इन एक्टिविटीज को क्या करते हैं अपन, इंक्लूड करते हैं फॉर हुज डायरेक्शन और सो मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन, जिनका डायरेक्शन क्या होगी, मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन, मतलब ह्यूमन पर्सन को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मैक्सिमम वेल्थ एंड टूवर्ड्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, जिसमें क्या होगी आपको पब्लिक ह्यूमन पर्सन को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड मैक्सिमम वेल्थ क्या होगी प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड मैक्सिमम वेल्थ एंड सोशल वेलफेयर आल्सो अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स कि इकोनॉमिक्स इन विच ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूड। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, कौन सी को, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सन, मैक्सिमम वेल्थ एंड टूवर्ड्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को क्या किया है, 4 एरियाज में अपन ने डिवाइड किया है। ठीक है, ये अपना एक बेसिक पॉइंट दे रखा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। 4 एरियाज है, उसमें फर्स्ट है अपना साइंस ऑफ प्रॉपर्टी, इनके जो इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है एडम स्मिथ। सेकेंड है द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, इनका नाम है अल्फ्रेड, इनमें जो इकोनॉमिस्ट है इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिक। थर्ड है द साइंस ऑफ सिलेक्शन, इनके जो इकोनॉमिस्ट है इनका नाम है रॉबिन्स। एंड फोर्थ जो है वो है द साइंस ऑफ डायनामिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इनके जो इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है कार्ल ए सैमुअल्सन। ये तो अपना क्या है कि जो अपनी सिंपल इकोनॉमिक्स है वो अपने अभी स्टडी की है। सिंपल इकोनॉमिक्स में क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग्स क्या होता है भाई, इकोनॉमिक्स का मैंने आपको मीनिंग बताया, स्टडी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सेकंड पॉइंट अपना है सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि हाउ टू एडजस्ट लिमिटेड रिसोर्स इन अनलिमिटेड नीड्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स ही बता, ये शो करता है कि आपको अपने लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड नीड्स में
किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब क्या है? एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स जब अपन क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना होता है, 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, जो अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपने को फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस। जो अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इट मींस अपने को प्रोडक्शन क्या करना है। सबसे पहले तो अपन जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किसका प्रोडक्शन होगा भी। एट प्रेजेंट द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब एट प्रेजेंट द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब जिस प्रोडक्ट की क्या है डिमांड एट प्रेजेंट हाई है, उस प्रोडक्ट को अपने को क्या करना है, प्रोड्यूस्ड करना है, उस प्रोडक्ट को बनाना है। मतलब करंट में या एट प्रेजेंट जिस प्रोडक्ट की क्या है डिमांड हाई है, उस प्रोडक्ट को अपने को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब आपकी एक फर्स्ट जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो गया। अब जो नेक्स्ट अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कोई भी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कार कंजप्शन इज more in the United States, so more vehicle will be produced by economy and industries there. मतलब यूएस से जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो कार्स है उनकी डिमांड क्या होती है, हाई होती है। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज है, वो क्या करते हैं अभी, कार्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अपने को क्या करना है, अभी कार बनानी है। फर्स्ट पॉइंट का हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कार का आपने डिसाइड किया, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब बनाना कैसे। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कार को का प्रोडक्शन होना चाहिए, बट कार को बनाना कैसे है, तो कैसे बनाएंगे भी, बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स बाय लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज। आपको क्या करना है भी कि आपको प्रोडक्शन करना है, बट किसके थ्रू करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज, इनके थ्रू करना है अपने को। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो करंट में जो टेक्नोलॉजी रन हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो स्किल्ड एम्प्लॉइज है उनके थ्रू अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। क्यों, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्किल्ड एम्प्लॉइज का के थ्रू अगर अपन प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अगर अपन ओल्ड टेक्निक्स का यूज करेंगे या जो अनस्किल्ड एम्प्लॉइज है उनका यूज करेंगे, तो प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अगर अपने को करंट मार्केट को फेस करना है, एट प्रेजेंट अपने को मार्केट को फेस करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज का क्या करना होगा, यूज करना होगा। आपने ये डिसाइड कर लिया। फर्स्ट प्रॉब्लम आई, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसका सॉल्यूशन क्या था, एट प्रेजेंट जिस प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड हाई हो, उस प्रोडक्ट को अपने को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। सॉल्यूशन हो गया, जिस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो, हाई हो, उसका अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। सेकंड प्रॉब्लम हुई हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज के थ्रू अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। सेकंड प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आएगी अपने पास में,
फॉर whom टू प्रोड्यूस, आपको प्रोडक्शन किसके लिए करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे अपन, जिस पर्सन के पास में क्या होगी, परचेजिंग पावर, मतलब द पर्सन हु करंटली हैज परचेजिंग पावर टू प्रोड्यूस फॉर इट, मतलब जिस पर्सन के पास क्या हो या जिस वुमन पर्सन के पास क्या होगी, परचेजिंग पावर, मतलब प्रोडक्ट उसके लिए अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। परचेजिंग पावर मतलब जो उसको खरीद सकता हो, जिसके पास में इतनी मनी हो, ठीक है, तो वो उसके लिए अपने को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। अब आप बोलोगे कि सबके लिए सब प्रोडक्शन होता है, बट प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, पहले परचेजिंग पावर डिसाइड होता है। मतलब जैसे अगर एक मर्सिडीज की कंपनी है, अगर वो प्रोडक्शन कर रही है, कार बना रही है, तो उसको सभी जो पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मर्सिडीज तो कार बनाती है। तो उस कंडीशंस में क्या है कि मर्सिडीज कंपनी वो क्या करती है, भी वुमन पर्सन्स की क्या करती है, भी परचेजिंग पावर्स को क्या करती है, सर्च करती है, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट्स उतनी क्वांटिटी में रेडी करेगी। तो परचेजिंग पावर्स के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट को बनाना है। किनके लिए बनाना है, जिनके पास में क्या हो, वो पर्सन हैव ए परचेजिंग पावर, द पर्सन हु करंटली हैज परचेजिंग पावर टू प्रोड्यूस फॉर इट, जिनके पास क्या होगी, परचेजिंग पावर, उनके लिए अपने को करना है, प्रोडक्शन करना है। अब नेक्स्ट जो अपना ये अपने क्या होगी, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपना हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है पीपीसी। देखो इसको अपन जो अपने को टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, इसको अपन पीपीसी कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी अपन क्या कहते हैं, बताते हैं, ठीक है। देखो पीपीसी क्या होता है, पीपीएफ जो है उसका मीन्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द वेरियस एसोसिएशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स which are prepared with a certain amount of means, मतलब ये इसमें क्या होते हैं, टू प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक टेबल भी दे रखी है नीचे, इसमें टू प्रोडक्ट्स हैं, एक दे रखा है कॉर्न, एक दे रखा है कॉटन। तो इसमें क्या होते हैं, टू प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन टू प्रोडक्ट्स के को ये क्या करता है भाई, एक लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू, लिमिटेड इसमें रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड, तो उन लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू क्या किया जाता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये क्या करता है, इट रेफर्स टू द वेरियस एसोसिएशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या है, टू ऑब्जेक्ट है, एंड विच आर प्रिपेयर्ड विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मींस, जिनको अपन क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मींस, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब टू प्रोडक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को क्या करता है, शो करता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ए पॉसिबिलिटी है, बी, सी, डी, ई, ये अपने को क्या दे रखी है, भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब इसकी क्या होते हैं, भी पीपी जो अपना पीपीएफ जो दे रखा है, इस पीपीएफ को क्या किया है कि इस पीपीएफ के लिए क्या है, इसकी कुछ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीपीएफ, कुछ ऐसी रिकॉग्नाइजेशन है, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, तो उनके बेसिस पे अपने को क्या करना होता है, पीपीएफ कर्व को सेट करना होता है। वो कौन सी है, जैसे फर्स्ट है हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मतलब इन रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस पे अपने को क्या करना है, पीपीएफ कर्व को रेडी करना है। फर्स्ट क्या है, हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, क्या होने चाहिए भी, एक तो इसमें ये रिकॉग्नाइजेशन है या एक ये मान्यता है कि इसमें जो रिसोर्स है वो क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। मतलब रिसोर्स को नहीं तो अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो उनमें इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं उनमें डिक्रीज कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास में 10 रिसोर्स हैं तो 10 के 10 रिसोर्स अपने को यूज लेते हैं, उनमें अपन इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं और उनको अपन डाउन भी नहीं कर सकते। सेकेंड रिकॉग्नाइजेशन क्या है? फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन तो क्या हुई कि हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ये आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए? लिमिटेड, फिक्स होने चाहिए। सेकेंड क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब दैट इज द रिसोर्स शुड नाइदर बी अनयूज्ड नॉर शुड बी यूज्ड लेस। मतलब जो रिसोर्स है वो ना तो वो क्या होनी चाहिए भी नाइदर बी अनयूज्ड, मतलब जो रिसोर्स है वो फुली यूज्ड आने चाहिए। मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि अनयूज्ड हो या लेस यूज्ड नहीं होनी चाहिए। जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्स है उन रिसोर्स को अपने को क्या करना है भी फुली यूटिलाइजेशन उनका करना है। आपको रिसोर्स का क्या करना है? फुल यूटिलाइजेशन। ये रूल्स मान लो या फिर उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन है उनको अपन बता सकते हैं। सेकेंड है। एंड थर्ड रिकॉग्नाइजेशन क्या है? नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये जो अपना कर्व रेडी हो रहा है, ये जो कर्व जो बन रहा है, ये कर्व किस कंडीशन में होगा? जब अपन इन रिकॉग्नाइजेशंस को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ये जो अपनी 3 रिकॉग्नाइजेशन है, फर्स्ट जो अपनी है वो है हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, सेकेंड है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। इनमें अपने क्या नहीं होना चाहिए? टेक्नोलॉजी में क्या नहीं होना चाहिए? चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। इन 3 रिकॉग्नाइजेशन की बेसिस पे अपन क्या करेंगे? पीपीएफ कर्व को क्या करेंगे? रेडी करेंगे। अभी पीपीएफ जो दे रखा है अपने को, इस कर्व के लिए जो कोई टेबल अपने को दे रखी है, इस टेबल को आप देखना। इसमें देखो एक्स और वाई दे रखा है अपने को। इसमें एक्स पे अपन ने क्या किया है भाई? ये कोण ले लिया और एक्स पे अपन ने कोण लिया है और वाई पे अपने कॉटन को यूज में लिया। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें। रूल्स क्या है कि अपने पास में जो रिसोर्स है वो क्या होने चाहिए भी? लिमिटेड होने चाहिए और टेक्नोलॉजी भी मतलब चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि अपने पास में क्या है? 10 रिसोर्स है। कितने रिसोर्स हैं? 10 रिसोर्स है। ठीक है, अब 10 रिसोर्स है, अगर अपन इन 10 रिसोर्स का प्रॉपर यूज कॉर्न प्रोडक्शन में करते हैं, प्रॉपर यूज जो है वो किस में करते हैं? कॉर्न प्रोडक्शन में करते हैं, तो अपन मैक्सिमम कितनी यूनिट बना सकते हैं? 4। और इन टोटल का अगर अपन कॉटन में यूज करते हैं तो मैक्सिमम कितनी यूनिट बना सकते हैं? अभी मैक्सिमम यूनिट बना सकते हैं अपन 10। अब फॉर एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि जो अपने ओवरऑल जो अपने 10 रिसोर्स हैं उनको अपन ने क्या कर रखा है? कॉर्न में क्या कर रखा है? लगा रखा है। तो उस कंडीशन में कॉर्न की कितनी यूनिट बन रही है? 0। और कॉटन की कितनी बन रही है? 10। देखो आपने डायग्राम में दे रखा है कि इसमें देखो क्या है? कॉर्न की तो बन रही है 0, ठीक है, और कॉटन की क्या होगी? 10 यूनिट बनेगी। तो अपने को कौन सी पॉसिबिलिटी मिलेगी? एक पॉसिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं अभी? अब अपने को क्या करना है अभी? कॉर्न का प्रोडक्शन क्या करना है? इंक्रीज करना है। कॉर्न का क्या करना है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब कॉर्न का प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा? जब अपन अपने पास तो रिसोर्स तो लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्स को अपन इनमें यूज में ले सकते हैं। तो जो रिसोर्स कॉटन में लगे हुए हैं उन रिसोर्स को अपने को क्या करना है? कॉर्न में यूज करना है। ठीक है, तो इधर अगर अपन रिसोर्स क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे या कम करेंगे
तो कॉटन का लेवल तो क्या होगा, डाउन, और कॉर्न का लेवल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। तो देखा आपने कि जैसे अपन ने रिसोर्स क्या किए, कॉटन से कॉर्न में क्या किए, ट्रांसफर किए, ओवरऑल ऑल रिसोर्स को अपन नहीं करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे, रिसोर्स को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ से, कॉटन टू कॉर्न। तो इसमें देखो कॉर्न का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीज, पहले जीरो था, अब कितना हो गया, वन, और कॉटन का क्या हो गया, डाउन। अब फिर अपन क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे भी, कॉटन से जो रिसोर्स है उनको रिमूव करेंगे और कॉर्न में एडजस्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो कॉटन का जो लेवल है वो क्या होता रहेगा, डाउन होता रहेगा। पहले एक ये पॉसिबिलिटी है, फिर जैसे ही अपन ने कॉटन में क्या किया, रिसोर्स को मिनिमाइज किया, तो कॉर्न का जो लेवल है वो डाउन हो गया, बी पॉसिबिलिटी मिली। फिर वो डाउन किया तो सी पॉसिबिलिटी, और कॉर्न का जो लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये जो है, ये लास्ट में अपने को क्या बनता है, ये अपना पीपीएफ करो या पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो कर्व है वो अपने को रेडी हो गया। अब ये इसकी जो ये शेप है प्रोडक्शन, ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता था, बट इसकी जो शेप है ये किस वजह से है? ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की के रीजन से ही इसकी ये क्या है, ऐसी शेप है। ठीक है, अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि देयर इज ऑलवेज कॉस्ट ऑफ हैविंग लिटिल मोर ऑफ वन गुड्स इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स हैज टू बी फॉरगॉन। मतलब अपॉर्चुनिटी का मतलब कि अगर आपको एक प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीन्स क्या होता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट मतलब कॉर्न को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कॉटन में क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा, कॉटन में प्रोडक्शन कम करना होगा। मतलब एक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रोडक्ट में जो डिक्रीमेंट होता है उस डिक्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मतलब कॉर्न को इम्प्रूव करने के लिए कॉटन में जो डिक्रीमेंट हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या है, पीपीएफ है। ये पीपीएफ जो है ये टू प्रोडक्ट्स की क्या करता है भी, एक तरह से पॉसिबिलिटीज को क्या करता है, शो करता है, और इनको अपन क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रेडी करते हैं। इसके जो रिकॉग्नाइजेशंस हैं उन रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस पे ही अपन को क्या करना है, पीपीएफ या पीपी जो अपना कर्व है उसको रेडी करना है। वो रिकॉग्नाइजेशन मैंने आपको रिमाइंड करवा देता हूँ मैं कि हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, अपने पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, लिमिटेड, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब उनका जो प्रॉपर यूज होना चाहिए इनका रिसोर्स का, एंड थर्ड है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ये थ्री रूल्स के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, पीपीएफ कर्व को रेडी करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है अभी कि जो अपॉर्चुनिटी, अब ये बोल रहा है कि इसका जो ये जो शेप है ये किस वजह से हुआ है अभी, इसका रीजन है इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो रही है, हर एक लेवल पे इंक्रीज हो रही है। जैसे कैसे पता चलेगा, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो रही है। जैसे इनका जो डिफरेंस आएगा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कॉर्न को इम्प्रूव करने के लिए कॉटन में जो अपन क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉटन में डिक्रीमेंट क्या हुआ, फर्स्ट पहले 10 to 9 हुआ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, फिर 1, फिर 9 to 7 हुआ तो इनका डिफरेंस कितना है, 2, तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने है, 2। फिर क्या हुआ 7 to 4 हुआ तो इनका डिफरेंस कितना है, 3, तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 3। और 4 to 0 हुआ मतलब कितना डिफरेंस है, 4 का, तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 4 आ गई। ठीक है, तो ये अपनी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 1 हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इस तरह से क्या हो रही है, ये इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसी वजह से
ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर है, इसकी ये शेप जो है उसका रीजन है इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की रीजन से ये क्या हो रही है कि इस तरह की इसकी शेप हो रही है। अब आता है कि ये राइट साइड में मूवमेंट कब करेगा, राइट साइड में मूवमेंट, और लेफ्ट साइड में मूवमेंट। राइट साइड में मूवमेंट कब होगा, जब क्या होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नोलॉजी में क्या होगी कुछ चेंजमेंट होगी। ये अपना रूल तो ये है कि भी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए फिक्स, बट अगर ये राइट साइड में मूवमेंट तो उसी कंडीशन में होगा इसका जब क्या होगी कोई बेटर टेक्नोलॉजी क्या होगी यूज में है। तो जैसे ही बेटर टेक्नोलॉजी यूज में आएगी तो इसका जो लेवल है वो क्या होगा राइट, मतलब ये राइट साइड में क्या करेगा मूवमेंट करेगा, कौन पीपीएफ का। और लेफ्ट साइड में मूवमेंट कब करेगा भाई, लेफ्ट साइड में इसका मूवमेंट होगा जब क्या होगी जितने अपने पास में रिसोर्स है, मतलब अपने पास में जो 10 रिसोर्स है उन 10 रिसोर्स का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब वो यूजलेस हो रहे हैं या अनयूज्ड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा पीपी एफ जो है वो क्या होगा लेफ्ट साइड के अंदर क्या करेगा मूवमेंट करेगा, और इसका लेफ्ट साइड में क्या होगा मूवमेंट होगा। ये इस तरह की इसकी शेप है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता था, सीधा होगा स्ट्रेट। ये स्ट्रेट कब होगा, ये तब होगा जब अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होगी हर एक लेवल पे क्या होती है इक्वल होती है। जैसे इसमें तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, पहले 1 हुई फिर 2 हुई फिर 3 हुई फिर 4 हुई ऐसे आ रही है, लेकिन हर पे 1 1 1 का लेवल होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर एक लेवल पे क्या होती है इक्वल होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता ये जो पीपीएफ कर रही है क्या होता स्ट्रेट होता, ठीक है। तो ये क्या है इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने देख ली क्या होता है भाई, इसके अंदर ये अपना क्या है पीपीएफ कर दो। अब आप लोगों को अगर कोई देखो इसमें एक एग्जांपल आपको और भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही अपनी डिसाइड होगी, ठीक है। आपको इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो दे रखा है अपने को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे बेसिक में एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इकोनॉमी है उनको अपन क्या करते हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो अपनी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड अपनी होती है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, और इसको और जो अपनी थर्ड जो है वो क्या होती है अपनी मिक्स इकोनॉमी, जिसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब इसको तो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको क्या किया जाता है कि जो रूल रेगुलेशंस होते हैं प्राइस डिसाइड होते हैं वो सब इसके थ्रू होते हैं,